एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम ऋषि को देख पाते हैं जो कि सोकर उठती है। तभी उसको ओलिवर बुलाने आता है, जिस वजह से ऋषि थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वो रेडी नहीं होती। और फिर कुछ देर बाद वो जल्दी से रेडी होकर दरवाजा खोल देती है और फिर ऋषि ओलिवर को थैंक यू बोलती है और बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा काम करते हो। जिसमें ओलिवर बोलता है मुझे तो रेस्ट मिलने का मौका मिला, लेकिन आर्नोल्ड समा तो अभी तक काम करे जा रहे हैं। पहले तो आर्नोल्ड समा का शादी करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, लेकिन अब देखो उनके पास एक वाइफ है। वहीं पर ऋषि ओलिवर की आंखें देखकर बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे चेक करने के लिए आए हो, तुम मुझे चेक कर सकते हो। जो सुनकर तो ओलिवर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने मन में सोचता है आखिरकार इनको कैसे पता चला। फिर वो ऋषि से माफी भी मांगता है और बोलता है मुझे आर्नोल्ड समा ने करने के लिए बोला है। ऋषि बोलती है लगता है तुम आर्नोल्ड के लिए काफी सालों से काम कर रहे हो। जवाब में ओलिवर बोलता है हाँ लगभग 10 साल तो हो ही चुके हैं। जो सुनकर ऋषि पूछती है अगर तुम उसके साथ इतने सालों से काम कर रहे हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार उन्होंने मुझसे शादी क्यों किया है। ओलिवर बोलता है सच बताओ तो मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था, लेकिन मैं पहली बार आर्नोल्ड समा को दिल से हंसते हुए देख रहा हूँ। वो आपके सामने दिल से हंसते हैं। ऋषि बोलती है ऐसा लगता है वो मुझे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। जो सुनने के बाद तो ओलिवर हंसता है और फिर वो ऋषि को कुछ गेस्ट का लिस्ट देता है जो कि ऋषि और आर्नोल्ड के मैरिज सेरेमनी में आने वाला है। और फिर ऋषि उस लिस्ट को अच्छी तरीके से देखने लगती है, लेकिन ओलिवर फिर से और एक लिस्ट ऋषि को दे देता है और बोलता है एक कल का डिनर पार्टी का गेस्ट का लिस्ट है। जो सुनने के बाद तो ऋषि थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या कल डिनर पार्टी होने वाला है। देन अगले सीन में हम डिनर पार्टी का सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर की तरह तरह के गेस्ट उस डिनर पार्टी में आने लगते हैं। सभी शेफ सभी मेड्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तरह तरह के खाना बनते हैं। दूसरी तरफ हम आर्नोल्ड को देख पाते हैं जो कि काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ऋषि आ जाती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ काम है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो सुनकर आर्नोल्ड ऋषि को अंदर आने के लिए बोलता है। ऋषि बोलती है आर्नोल्ड समा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मर्जी के मुताबिक मैं अपने मेट्स को सिलेक्ट करूँ। आर्नोल्ड बोलता है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जो चाहो वो करो। फिर वो खड़ा होकर बोलता है लगता है ओलिवर ने तुम्हें सही ढंग से बोला नहीं कि आज का डिनर पार्टी एकदम मीनिंगलेस है। इस पार्टी में तरह तरह कंट्री के प्रिंसेस आएंगे मुझे देखने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। जिसमें ऋषि बोलती है आर्नोल्ड समा इस कंट्री के लिए तो मैं एक होस्टेज हूँ ना कि एक प्रिंसेस। फिर वो अपना हाथ को आगे बढ़ाकर बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप इस कंट्री के सभी लोगों को अपना फियांसे को दिखा दो। और ये सुनने के बाद तो आर्नोल्ड हंसता है और बोलता है तो मैं अभी तुम्हें टच कर सकता हूँ। अब अगले ही पल वो दोनों पार्टी एरिया में एंटर करते हैं, जहाँ पर की काफी कंट्रियों के प्रिंस और उनके प्रिंसेस आए होते हैं। जो देखकर तो ऋषि भी काफी ज्यादा हैरान होती है। आर्नोल्ड बोलता है ये पार्टी तो हमारे सबसे छोटा पार्टी में से एक है। जो सुनकर तो ऋषि और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद सभी किंग आर्नोल्ड को देखकर ग्रीट करने लगते हैं और एक किंग तो मौके का फायदा उठाकर आर्नोल्ड को अपनी बेटी दिखाने लगती है। आर्नोल्ड बोलता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैंने अपने औरत को ढूंढ लिया है जो कि मेरी वाइफ बनने वाली है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पर सभी के सभी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद ऋषि भी सभी को अपना इंट्रोड्यूस करती है, जो देखकर आर्नोल्ड भी खुश हो जाता है और फिर वो सभी को बोलने लगता है मेरी पत्नी दूसरे कंट्री से आई है, इसलिए यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसका दोस्त बनो। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और तभी ऋषि बोलती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। आर्नोल्ड बोलता है मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर ऋषि शॉक्ड होती है और अपने मन में बोलती है क्या आर्नोल्ड हेन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जिसने कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे ही हत्या किया था। फिर वो बोलती है तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि सबसे डेंजरस तो तुम ही हो। आर्नोल्ड बोलता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। ऋषि बोलती है मैं तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में भी हरा नहीं पाऊंगी। आर्नोल्ड बोलता है तुम टेंशन मत करो, फ्यूचर में हो सकता है मैं तुम्हारे साथ स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करूँ। और ये सुनने के बाद तो ऋषि खुश हो जाती है और बोलती है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर ऋषि अपने मन में बोलने लगती है शायद आर्नोल्ड के साथ प्रैक्टिस करने के वजह से मैं उसकी टेक्निक भी सीख जाऊं। अचानक से तभी वहाँ पर गाना बजना शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्रिंस और प्रिंसेस डांस करना भी शुरू कर देते हैं। जो देखकर आर्नोल्ड बोलता है अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करना चाहती तो तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। ऋषि बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी थोड़ा मजा करना चाहती हूँ। जिसके बाद तो आर्नोल्ड भी खुश हो जाता है और फिर वो दोनों ही डांस करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से डांस करते हैं, जिस वजह से सभी की नजर बस इन दोनों के ऊपर ही टिकी हुई होती है। ऋषि तो डांस करते वक्त अपने मन में बोलती है मुझे तो पिछले लाइफ के फाइट के बारे में याद आ
रहा है और फिर अपने मन में बोलती है क्यों ना मैं आर्नोल्ड को थोड़ा सा टीज करूं। फिर ऋषि आर्नोल्ड को टीज करने के लिए किसी और तरीके से डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नोल्ड भी बहुत ज्यादा तेज होता है और ऋषि को दूसरे तरीके से डांस करने नहीं देता बल्कि अपने तरीके से डांस करवाता है। जो देखकर तो ऋषि अपने मन में बोलती है मैं जितना भी कोशिश करूं मैं आर्नोल्ड से नहीं जीत पाऊंगी। और फिर डांस करते वक्त तो ऋषि आर्नोल्ड की तरफ किसी और ही नजरे से देख रही थी, जो कि आर्नोल्ड भी अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है। और फिर डांस खत्म होने से पहले आर्नोल्ड ऋषि से एक ऐसा मूव कराता है जिस वजह से तो ऋषि डर जाती है और अपने मन में बोलती है मैं तो गिर जाऊंगी। लेकिन अंत में हम देख पाते हैं आर्नोल्ड तो ऋषि को पकड़ लिया होता है और फिर सभी लोग तो उन दोनों के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ देर बाद आर्नोल्ड बाकी किंगों से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ ऋषि अकेले होती है, तभी कुछ लड़कियां उसके लिए वाइन लेकर आती है और ऋषि की तारीफ करके उसको वाइन पीने के लिए बोलती है। और ऋषि भी उस वाइन को पीने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो उस वाइन को सूंघती है ठीक वैसे ही वो समझ जाती है कि इसके अंदर तो मिर्च का पाउडर मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ऋषि उस वाइन को पी लेती है और बोलती है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। जो देखकर तो वो लड़कियां भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी होती है क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था। फिर वो लोग गुस्से होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन में ऋषि बालकनी में अकेले उस वाइन को पी रही होती है, तभी वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है और बोलता है वो तो स्पाइसी होगा है ना, तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए। ऋषि बोलती है मैं इसको फेंक नहीं सकती क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है। जो सुनकर तो आर्नोल्ड उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास लेकर खुद पी लेता है और उसका ये बिहेव देखकर तो ऋषि ब्लश करने लगती है। जिसके बाद आर्नोल्ड पूछता है डांस करने के वक्त तुम मुझे किसी और पर्सन की तरह सोच रही थी है ना। जो सुनकर ऋषि शॉक्ड होती है और अपने मन में बोलती है मैं आर्नोल्ड को फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती। फिर वो बात को घुमाने के लिए ऋषि बोलती है मुझे तो बस आपका चिंता हो रहा था क्योंकि आपका लेफ्ट शोल्डर पर चोट है ना। ये सुनने के बाद तो आर्नोल्ड कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर ऋषि अपने मन में बोलती है डांस करने के वक्त मुझे ये पता चल गया था। फिर आर्नोल्ड अपने कपड़े को खोलकर अपने चोट को दिखाने लगता है जहाँ पर कि काफी सारे पुराने चोटों का निशान होता है। जो देखकर तो ऋषि थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है आपके यहाँ पर तो काफी बुरी तरीके से मारा गया था। फिर आर्नोल्ड बोलता है सिर्फ कुछ ही लोगों को मेरे इस चोट के बारे में पता है और बाकी लोगों को मैंने पता लगने नहीं दिया। ऋषि आर्नोल्ड से उस चोट के बारे में पूछती है, लेकिन आर्नोल्ड उस बात को घुमाकर बोलता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, घर के अंदर चलो। अब अगले दिन सभी मेट्स काम कर रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात भी करते हैं कि आज प्रिंसेस मेट को चुनेगी। और तभी वहाँ पर डियाना और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग तो बाकी मेट्स को ऑर्डर करने लगते हैं और वहाँ पर तो खुद प्रिंसेस ऋषि भी होती है। असल में इन मेट्स को अभी भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये प्रिंसेस दिखती कैसी है। और फिर ऋषि बाकी मेट्स की मदद करने चली जाती है। जो देखकर डियाना बोलती है तुम फिर से आ गई और फिर वो बाकी मेट्स को ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर काम करने के वक्त ऋषि बाकी मेट्स से डियाना के बारे में पूछती है तो वो मेट्स बताने लगते हैं कि डियाना एक रिच फैमिली से आती है। उनके फैमिली के पास काफी सारे दुकान थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी फैमिली कर्जे में आ गई। देन अगले सीन में सभी मेट्स प्रिंसेस के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ओलिवर प्रिंसेस को बुलाती है, जिस वजह से सभी मेट्स ग्रीट के तौर पर खड़े हुए होते हैं। और फिर ऋषि जैसे ही नीचे आती है तो उसको देखकर तो डियाना के साथ साथ जितने भी वहाँ पर मेट्स थे उन सभी लोगों को मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। और फिर ऋषि सभी मेट्स का नाम लेने लगती है जो मेट्स ऋषि के लिए सर्व करेगी, जिस वजह से तो डियाना गुस्सा हो जाती है और बोलती है ऋषि आप ये कैसे कर सकते हो, आपने तो बस न्यू कमर्स को ही चूज किया है। उन न्यू कमर्स से तो मैं सीनियर हूँ और मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। आर्नोल्ड डियाना को चुप करने के लिए बोलता है। ऋषि बोलता है उसको कहने दो। डियाना बोलती है मेरे पास मेट्स की ज्यादा एबिलिटी है। लेकिन तभी ऋषि बोलती है डियाना मैं तुम्हें मेट के पोजीशन से अभी निकाल रही हूँ। जो सुनने के बाद तो डियाना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और नीचे बैठ जाती है। तभी ऋषि बोलती है हे डियाना, जब तुम पहली बार इस कासल में आई थी तब तुम ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया करती थी। डियाना बोलती है नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था और जो मेरे सीनियर्स थे वो भी मुझे ढंग से नहीं सिखाते थे और मैं इसी तरीके से सीखकर यहाँ पर पहुंची, इसलिए मैं न्यू कमर्स को भी ऐसे ही सिखाती हूँ। ऋषि बोलती है तुमने सही बोला, लेकिन तुम बाकी मेट से बहुत ही ज्यादा अलग हो। तुमको लिखना आता है, पढ़ना आता है, तुम एजुकेटेड हो, लेकिन बाकी मेट्स को लिखना पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वो लोग चीजें ढंग से याद भी नहीं कर पाते हैं। ये सब सुनने के बाद डियाना को रियलाइज हो जाता है कि उसने न्यू कमर्स के साथ कितना ज्यादा बुरा बर्ताव किया है, जिस वजह से वो ऋषि से माफी मांगने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। जो देखकर एलिसे और एक मेट डियाना को संभालने के लिए आती है और प्रिंसेस को बोलती है ऋषि से माँ डियाना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तभी ऋषि डियाना के पास आती है और बैठकर बोलती है डियाना तुम अब से मेट का काम नहीं करोगी, बल्कि तुम बाकी मेट्स को
एजुकेट करोगी, उनको लिखना पढ़ना सिखाओगी। तो फिर डियाना मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ कि मैं इस किंगडम को एक एजुकेटेड किंगडम बना सकूँ। जिस वजह से डियाना इमोशनल हो जाती है और बोलती है हाँ मैं खुश होंगी, मैं आपके साथ काम कर कर बहुत ज्यादा खुश होंगी। अब अगले सीन में ओलिवर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ आर्नोल्ड को बता रहा होता है। आर्नोल्ड बोलता है मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ कर लेगी। दूसरी तरफ डियाना और ऋषि काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और डियाना बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है दूसरों को पढ़ाना और लिखाना एक काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ऋषि बोलती है सुनकर अच्छा लगा। तभी वहाँ पर एलिसे आ जाती है और बोलती है ऋषि शर्मा आपका रेडी होने का समय हो गया है। जिसके बाद एलिसे ऋषि के बाल बनाने लगती है और उसको ड्रेस भी पहना देती है और ऋषि अपने मन में बोल रही होती है आज मुझे उससे मिलना है जिसने मुझे सिखाया था कि आखिरकार मर्चेंट क्या होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है प्रिंसेस आपका गेस्ट आ गया है। और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं ऋषि उस गेस्ट के साथ बैठी हुई होती है और वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि आर्या ट्रेडिंग कंपनी का काइनेट टूले होता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।